और कंस ने अक्रूर जी को बुलाया। अक्रूर जी को बुला करके कंस ने कहा कि देखो देखो काका जी, मैं तो यही जानता हूं कि आपके सिवा और कोई कृष्ण के पास जा नहीं सकता, और मैं आपसे बहुत बहुत प्रेम करता हूं, इसलिए मैं चाहता हूं कि आप ब्रजमंडल को जाओ और जाकर के वहां कृष्ण को प्रेरित करो, उनको लिबा के आओ, उनसे कहो कि धनुष यज्ञ का आयोजन किया गया है और आप चलो। अक्रूर जी ने कहा कि बट आप धनुष यज्ञ का आयोजन जो कर रहे हो, आप उनको बुलाओगे तो बुला के करोगे क्या? बोले कुछ नहीं, वो धनुष यज्ञ का आनंद ले रहे होंगे, मेले को देख रहे होंगे, ग्वारिया तो है ही है, पीछे से जा करके मार देंगे, मर जाएगा। अक्रूर जी को बड़ी ग्लानि हुई, बताओ इस दुष्ट को जरा भी भान नहीं है, ये मेरे प्रभु को मारना चाहता है, इतना पापी है ये, और मुझे ही भेजता है कि जाओ भगवान को लेकर के आओ। लेकिन अक्रूर जी ने सोचा कि यदि मैं न जाऊं ये मुझको मार देगा, और कम से कम जाऊंगा तो मुझे मेरे श्याम सुंदर का दर्शन होगा। सुबह अक्रूर जी तैयार हुए, रथ तैयार हुआ, और अक्रूरो पिचताम रात्रि मधुपुरया महामति उषित्वार्थमास्थाय प्रययो नंद गोकुलम। अक्रूर जी आज नंदगांव की तरफ रथ से आगे बढ़ रहे हैं, और रथ पर बैठे बैठे अक्रूर जी विचार करते हैं क्या? बोले किम मया चरितम भद्रम किम तप्तम परमं तपम किम बाथाप्यर्हते दत्तम यद द्रक्ष्याम्यद्य केसरम्। अक्रूर जी बैठे बैठे रथ में विचार करते हैं कि क्या मेरा भाग्य है, आज मेरे निश्चित रूप से भाग्यों का उदय हुआ है, आज मैं अपने श्याम सुंदर को इन्हीं अपने नेत्रों से दर्शन करूंगा। अक्रूर जी रथ पर बैठे बैठे नंदगांव की तरफ जा रहे होते हैं। मार्ग में विचार करते हैं कि मैं जब नंदगांव को पहुंचूंगा ना, तो वहां पर ना मेरे कन्हैया, मेरे श्याम सुंदर एक गोदोहन करने के लिए जाते होंगे, और उसी अवस्था में जाकर के मैं अपने गोविंद से मिलूंगा। धीरे धीरे रथ से निकलते जा रहे होते हैं। संध्या का समय आता है, सुबह से निकले हुए हैं, सांझ हो गई, अभी नंदगांव पहुंचे नहीं है अक्रूर जी महाराज। इतने प्रेम में विभोर हो रहे हैं, जहां ठाकुर जी के चरण चिन्ह पग चिन्ह दिखाई पड़ जाते, कूद जाते हैं दादा करके रथ से, और जा करके ठाकुर जी के उन चरण चिन्हों को महाराज हृदय से लगा करके खूब तड़प तड़प करके रोते हैं कि आज मेरा क्या गजब का भाग्य है कि मैं आज जाकर के श्याम सुंदर को इन्हीं अपने दोनों नेत्रों से देखूंगा। रथ से महाराज अक्रूर जी नंद भवन की तरफ पहुंचते हैं, और जैसे ही नंद गांव की तरफ पहुंचते हैं ना, मालूम है जिस परिकल्पना को करते हुए जा रहे होते हैं, बिल्कुल वही कल्पना, वही चित्रण ठाकुर जी समीप हैं, गैया दोहवे के लिए जा रहे हैं, दोहनी करने के लिए जाते हैं। मार्ग में श्री ठाकुर जी उनको मिल जाते हैं, और जैसे ही अक्रूर जी को ठाकुर जी देखते हैं, रथ से कूद पड़ते हैं, जाकर के गले लग जाते हैं, ठाकुर जी को पकड़ कर बहुत रुदन करते हैं अक्रूर जी महाराज। और मालूम है श्री ठाकुर जी कहते हैं अक्रूर जी से कि बाबा आप आए तो हो ना,
लेकिन जाकर के मैया से ये मत कहना कि किस लिए आया हूं। मालूम है भैया वो जाने ना देगी। श्री अक्रूर जी महाराज रथ से उतर करके नंद भवन की तरफ बढ़ते हैं और वहां जैसे ही आगे जाते हैं ना नंद भवन की तरफ, तो उनको नंद बाबा मिलते हैं। नंद बाबा जाकर के ठाकुर जी को, नंद बाबा जाकर के अक्रूर जी को महाराज पकड़ करके अपने निज भवन में ले जाते हैं, सम्मान करते हैं, सुखपूर्वक सुखासन पर बैठाते हैं। जलपान कराते हैं नंद बाबा। अक्रूर जी सुखपूर्वक बैठे हैं। बहुत बहुत प्यारा प्रसंग है। अक्रूर जी ने भोजन प्रसाद किया। काफी देर तक वार्ताएं हुई रात में बैठ करके। अक्रूर जी ने बताया कि कंस धनुष यज्ञ का आयोजन कर रहा है और कंस के द्वारा हम सभी आए हैं, किस लिए? श्री गोविंद को लेकर जाने के लिए। तुरंत श्री कृष्ण ने कहा, बाबा ने कहा कि एक बात बताओ, कृष्ण को तो आप लेकर के चले जाओगे, लेकिन क्या आपको भान है कि श्री कृष्ण यदि यहां से एक पग भी आगे बढ़ाए तो जितने भी प्रजांगनाएं, जितनी भी गोपियां, जितने भी ब्रजवासी यहाँ दिख रहे हैं आपको, ये सभी महाराज उनके जाते ही उनके वियोग से अपने प्राणों का विसर्जन कर देंगे। आप क्या कहते हैं? अक्रूर जी महाराज बिल्कुल स्तब्ध हो गए। रात भर महाराज चर्चा हुई और मालूम है भगवान श्री कृष्ण जब गोदोहन करके आते हैं नंद भवन की तरफ, बाबा तो सुनते हैं कि लाला को लेने के लिए अक्रूर जी आए हैं। तो महाराज बाबा को समझाते हैं कि बाबा जी बताओ, क्या हमें मेला देखने नहीं जाना चाहिए? क्या हम बच्चे नहीं हैं? क्या हमको मेला देखना ठीक नहीं है? अरे मेरी भी तो इच्छा होती है ना मेला देखने की। सब ब्रजवासी जाएंगे, छोटे छोटे सखान जाएंगे, बाबा मैं क्यों नहीं जाऊंगा? मेरी भी तो इच्छा है जाने की। नंद बाबा ने कहा कि बेटा तू तो जावेगा ठीक है, लेकिन एक मैया से तो जाए के पूछ ले, क्या मैया तो कुछ जावे देगी? कन्हैया ने कहा कि बाबा तो मैया को मनाए ना सके। बोले कि तू मैया को ना जाने का लाला, तेरी मैया तो को कबो एक पल छोड़े है, एक पल भी तो को कबो अपने से दूर रखे? तू खुद बताए, तो मैया से जा करके पूछ ले। कहती कि ना मैया से मैं नहीं पूछूंगा। क्यों? क्योंकि मैया से यदि मैं पूछूंगा मैया मुझे जाने नहीं देंगे। और अक्रूर जी से तो बाबा बोले कि आप ये बात जाकर के कह भी मत देना कि मैं कन्हैया को ले जाने के लिए आया हूं, नहीं तो मैया तो तुरंत प्राणांत हो जाएगी, प्राणों को छोड़ देगी, क्योंकि अपने कन्हैया को वो एक क्षण के लिए वियोग भी बर्दाश्त नहीं कर सकती है। छिपाते तो थे बाबा, लेकिन बात छिपे कब तक? मैया को कानों में वो बात पहुंच गई कि एक अक्रूर नाम का व्यक्ति आया है जो मेरे कन्हैया को मेरे से दूर लेकर के जाना चाहता है। ठाकुर जी जाते मैया के पास, मैया ठाकुर जी को पकड़ के बैठा लेती है अपनी गोद में, कहती है लाला तू मुझे छोड़ करके चला जाएगा? क्या तेरी इच्छा है कि तू यहाँ से छोड़ करके मथुरा की गलियों में जाए? क्या तू मुझे छोड़ करके जाना चाहता है? कन्हैया ने कहा मैया मैं परसों आ जाऊंगा, परसों आगे में श्यामी, आज तो मुझे जान दे भैया, मैं आज जाऊंगा परसों आ जाऊंगा। मैया ने कहा लाला मैं तो जाने ना दूंगी।
ठाकुर जी बोले मैया सब सखा जाएंगे, क्या मैं नहीं जाऊंगा? मैया ने बार बार रोकने की चेष्टा करी, कन्हैया बार बार मनाइबे लगे, माने नहीं। सुबेरा हुआ, पूरे ब्रजमंडल में बात फैल गई कि एक अक्रूर नाम का व्यक्ति आया है तो अक्रूर, लेकिन उसके मन में क्रूरता ही क्रूरता भरी हुई है, बहुत बड़ा क्रूर है। वो हम लोगों को हमारे प्रियतम से अलग करने की चेष्टा कर रहा है, हम लोगों को हमारे श्याम सुंदर से अलग करना चाहता है। गोपियां बड़ी दुखी होती है, आकर के घेर लेती है, कहती कि मैं कन्हैया को जाने नहीं दूंगी। गोपियां घेर करके खड़ी हो जाती है। सुबह रथ तैयार होता है, कन्हैया रथ में बैठना चाहते हैं। मैया रात भर सोती नहीं है कि गोविंद कल सुबह चला जाएगा। इस कष्ट से मैया नहीं सो रही है कि मैं अब बिना गोविंद के कैसे रहूंगी। और मैया को ना एक क्षण एक समय भी ये बात उनको यकीन नहीं हो पा रही है कि अब कन्हैया जाएगा तो पुनः परसों कह रहा है आने को तो आ जाएगा। उनको विश्वास ही नहीं होता कि कन्हैया परसों लौट के आएगा। पता नहीं क्यों मैया बार बार सोचती है कि ये जा तो रहा है, लेकिन हमें नहीं लगता कि अब परसों लौट करके आएगा। बार बार हृदय से वो बात निकल रही है। रथ तैयार हो गया और जैसे ही रथ तैयार हुआ कन्हैया रथ के ऊपर बैठ गए। और बैठने के बाद महाराज जब रथ चलने को हुआ तो समस्त प्रजांगनाएं, समस्त गोपियां रथ को घेर करके आच्छादित करके खड़ी हो गई महाराज। और इतने में ही मालूम है जसोदा मैया अपने आंचल में मक्खन का लोना छिपा करके लेकर के दौड़ी दौड़ी आती है। दौड़ करके आती है कन्हैया पुकारते हुए। ठाकुर जी देखते हैं, रथ से कूद पड़ते हैं, मैया के पास जाते हैं। मैया कहती लाला तू तो जा ही रहा है, एक बार और मेरे माखन को तो खाता जा, क्योंकि मेरा हृदय अब ये नहीं कहता कि तू लौट करके पुनः आएगा। और तो मैंने ये जाना कन्हैया कि तू मेरा पुत्र नहीं है। मैंने तो रात्रि में ये एक नई बात जानी कि मैं अभी तक जिसको लाड प्यार करती थी कदाचित वो मेरा पुत्र ही नहीं है। और फिर मैं किस हक से, किस अधिकार से तुमको रोक लूं? मैं तो वैसे भी तुमको रोकूंगी नहीं कन्हैया, लेकिन हो सके तो इस माँ इस यशोदा को भूल जाना। क्यों? क्योंकि मैंने तुम्हें अकारण ही बहुत दुख दिया। मैंने बातों बातों में ही तुम्हारी पिटाई करी, मैंने तुम्हें उखल से बांध दिया कन्हैया। हो सके तो मेरी इन बातों को भूल जाना। तुम कभी याद मत करना कि एक जसोदा थी जो कि मुझे बात बात में पीटा करती थी। तुम कभी इस बात को स्मरण में मत रखना। भगवान मैया के चरणों में गिर करके महाराज मनाने लग जाते हैं। ठाकुर जी कहते कि मैया तू काहे लिए ऐसी बात कर रही है? अरे मैं तेरा ही लाला हूँ, तुझे ये अज्ञानता भरी बात किसने सिखाई दी? ये तू क्यों कह रही है? मैया ने कही लाला मैं सही कह रही हूँ, क्योंकि मैं तो आज जानी, आज रात्रि को मुझे अक्रूर के द्वारा पता चला कि तू वस्तुतः मेरा लाला है ही नहीं सके, तू तो उस देवकी का लाला है। ठाकुर जी चरणों में गिर करके महाराज मैया को मनाते हैं, मैया को आश्वासन देते हैं, मैया तू चिंता न करे, मैं परसों लौट करके आऊंगा, आज तू मुझे जान दे। रथ पर चढ़ जाते हैं, समस्त प्रजांगनाएं आच्छादित हो जाती हैं, घेर लेती हैं रथों को, घेर करके महाराज खड़ी हो जाती हैं। कहते हैं कि ये रथ तभी जाएगा जब इन शरीर से प्राण निकलेंगे, जब ये शरीर निश्चेष्ट होगा तभी ये रथ मेरे श्याम सुंदर को लेकर के यहाँ से बहुत दूर जाएगा, क्योंकि जाएगा ही रथ तभी जब मेरे शरीर के प्राण निकलेंगे। गोपियां रथों को घेर करके खड़ी हो जाती हैं। कुछ गोपियां तो रथ के चक्के को पकड़ करके खड़ी हो जाती हैं, कुछ गोपियों से रहा नहीं जाता तो रथ के आगे लेट जाती हैं। कहती जब इस शरीर के ऊपर रथ चल करके जाएगा और जब ये शरीर छूटेगा तब कन्हैया यहाँ से दूर जाएगा। भगवान रथ से उतर करके आते हैं,
और कहते हैं कि ये बताओ गोपियों, तुम्हें मुझसे प्रेम है कि स्वार्थ है? तुम्हें मुझसे प्रेम है कि स्वार्थ है? क्योंकि प्रेम सदैव एक तरफ से होता है, दोनों तरफ से नहीं होता है। तुम अपनी सुख के लिए हमको रोकना चाहती हो कि तुम ये देखना चाहती हो कि मेरा सुख किसमें है। गोपी कहती है नहीं नहीं लाला, ऐसी बात नहीं है। प्रेम का मतलब होता है तत् सुख सुखित्वम। तत् सुख सुखित्वम का अर्थ होता है कि हमारा प्रेमी, यानी जिससे मैं प्रेम करता हूं, जिससे मैं प्रेम करता हूं, वो मेरे व्यवहार से प्रसन्न है कि नहीं है। मैं जो उसके लिए कर रही हूं वो उससे सुखी है कि नहीं। यानी प्रेमी अपने प्रेमास्पद की प्रसन्नता के लिए जो काम करती है या जो काम करता है उसको प्रेम कहते हैं। और प्रेम में ये अपेक्षा नहीं होती है कि मैं आपसे प्रेम कर रहा हूं या आप मेरे से प्रेम कर रही हैं तो मैं भी आपसे प्रेम करूं। मैं आपको सुख दे रही हूं तो आप भी मुझे सुख दें। ये प्रेम का स्वरूप नहीं है। हमारी स्त्री जी तो हित चतुरासी जी में कहती हैं कि जोई जोई प्यारे करे सोई मोहि भावे, असोई मोहि भावे जोई जोई करे प्यारे, जोई जोई करे प्यारे। जो जो श्याम सुंदर चाहते हैं मैं वही वही करती हूँ, या मैं करते ही वही हूँ जो वो चाहते हैं। या यूं कह लें कि वो जो चाहते हैं मैं वही करती हूँ, या जो मैं चाहती हूँ वो करते हैं, या मैं चाहती ही वही हूँ जो वो करते हैं। यानी प्रेम जो व्यक्ति जिससे करता है उसमें उम्मीद नहीं रखता है कि मैं आपसे प्रेम कर रहा हूं तो आप भी हमसे प्रेम करिए। ऐसा नहीं है। मैं आपको खुश कर रहा हूं तो आप भी हमको खुश करिए। प्रेम में कभी भी व्यवसाय नहीं होता है कि जो मैं आपके लिए करूं तो आप भी मेरे लिए करो। है मैं आपको 100 रुपए का गिफ्ट दिया तो तुम भी मुझे कम से कम 150 का तो दो। ये प्रेम थोड़ी है। प्रेम का स्वरूप ये नहीं है। भगवान कहते क्या गोपी तुम ये चाहती हो, तुम ये चाहती हो कि सुखी हो जाओ, मेरे न जाने से तुमको सुख मिलता है क्या? अगर तुम सुखी हो रही हो और मैं दुख प्राप्त कर रहा हूं तो तुम कहती हो तुम्हारे सुख के लिए मैं रुक जाता हूं। गोपियां कहती है नहीं नहीं श्याम सुंदर, मैं नेक भी ये नहीं चाहती। अरे आपकी इच्छा है, आप यदि ब्रजमंडल जाकर के, आप यदि मथुरा जाकर के खुशी हैं, आप यदि मथुरा जाने के बाद ही प्रसन्न होंगे तो आप निश्चित रूप से मथुरा जाइए। आपकी प्रसन्नता से मेरी प्रसन्नता है। अगर आप दुखी हो तो फिर ये शरीर तो व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए अब आप बिल्कुल जाइए। गोपियां अपने हृदय पर पत्थर रख करके ठाकुर जी को विदा करती है। भगवान रथ पर बैठ करके, रथ जब धीरे 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 गति से आगे निकलता है महाराज, जब तक रथ धीरे 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 जाता रहता है गोपियां खड़ी होकर के देखती रहती हैं। धीरे 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 रथ बहुत दूर निकल जाता है। जब तक रथ दिखता है गोपियां रथ को देखती रहती हैं। धीरे धीरे रथ दिखना बंद हो जाता है। रथ की ध्वजा दिखना शुरू कर, रथ की ध्वजा दिखाई पड़ती रहती है। गोपियां रथ की ध्वजा को देखती रहती है। जब रथ की ध्वजा भी दिखाई देना बंद हो जाती है तुम्हारा रथ के ध्वजा से, रथ के पहिए से उड़ने वाली धूल दिखाई पड़ने लग जाती है। उस धूल को देखती रहती हैं और जब वह दिखाई देना बंद हो जाती है तो गोपियां पछाड़ खा करके गिर जाती है और उनके मुंह से झाग आने लग जाता है। गोपियां कहती हैं कि तुम्हारी याद आती है, बताओ क्या करें मोहन,
याद आती है बताओ क्या करें मोहन तुम्हारी याद आती है बताओ क्या करें मोहन तुम्हारी याद आती है बताओ क्या सुबह और शाम आती है आके वो सताती है सुबह और शाम आती है आती हो सताती है सुबह और शाम आती है आके वो सताती है सुबह और शाम आती है आके वो सताती है चैन हमको नहीं आता चैन हमको नहीं आता बताओ क्या करें मोहन तुम्हारी याद आती है बताओ क्या करें मोहन रुको जब वो ना रुकने दे चलो जब वो ना चलने दे रुको जब वो ना रुकने दे चलो जब वो ना चलने दे रुको जब बोला रुकने दे चलो जब बोला चलने दे रुको जब बोला
सभी लोग आनंदपूर्वक ताली बजाते रहे। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। इधर ठाकुर जी अक्रूर जी के साथ में मथुरा महाराज पहुंचते हैं। जैसे ही मथुरा पहुंचते हैं, विश्राम घाट पर ठाकुर जी को लेवा करके जाते हैं। अक्रूर जी ठाकुर जी कहते हैं आप जाकर के सूचना दो कि श्री कृष्ण पधारे हैं। और महाराज जैसे ही सबको यह बात पता चलती है कि पूतना मारने वाला, बकासुर, अघासुर, व्योमासुर, त्रिडावर्त को मारने वाला 7 कोस लंबे चौड़े गिरिराज को उठाए हुए मारो भैया मथुरा में पधार रहे हैं। महाराज क्या होता है मालूम है? सबकी स्थिति क्या होती है? बोले धाए धाम काम सब त्यागी, धाए धाम काल सब त्यागी, धाए धाम काल सब त्यागी, धाए धाम काल सब त्यागी, मनहु रंग निधि लूटन लागी, मन हो रंग निधि लूटने लागी, मनहु रंग निधि लूटन लागी। मन हो रंग निधि लूटने लागी। जैसे ही लोगों को पता चला कि भगवान पधारे हैं, श्री कृष्ण ही मथुरा आ गए महाराज, सब लोग अपने अपने कामों को छोड़ करके भगवान का दर्शन करने के लिए गए। मालूम है गोपियां जाती है भगवान का दर्शन करने। अब इतनी भीड़ लगी हुई है कि गोपियां मतलब मथुरा की जो स्त्रियां हैं ना, वो स्त्रियां बड़ी बड़ी प्रसाद, बड़े बड़े शिखरों पर खड़ी होकर के भगवान को देखती हैं। भगवान दिखते नहीं है, इतनी भीड़ है, कैसे दिखे? अब इतना सुंदर सा चेहरा दिखे कैसे? अच्छा तो लग नहीं रहा। तो बोले प्रासाद शिखरारूढ़ा प्रीत्युत फुल्ल मुखा बुजा हम्यवर्षन सो मनसी प्रमदा बल के सब। जब भगवान दिखते नहीं है ना, गोपियां बड़े बड़े महलों पर खड़ी होकर के भगवान को झरोखों से देखती है। भगवान नहीं देखते तो मालूम है हाथ में पुष्पों को उठा करके फेंक देती है। और जब भगवान के अंग में लगता है तो भगवान ऐसे देखते हैं। और जब एक बार भगवान देख लेते हैं, स्त्रियां महाराज कृतार्थ हो जाती है। मानो इन नेत्रों का चरम सुख ही यही है कि मेरे प्यारे का दर्शन प्राप्त हो जाए। सब गोपियों को जब भगवान के सखा देखते हैं, कहते हैं इतने चटक मटक ये लोग कपड़े पहने, लाला हम भी तो कपड़े पहनेंगे। बोले चलो चलते हैं धोबी के पास। धोबी के पास महाराज जाते हैं, कपड़े मांगते हैं, धोबी तो अड़ जाता है। बोले ग्वारिया कहीं का, खाने को सहूर ना है, बढ़िया बढ़िया कपड़े पहनवे चले।
भगवान ये तमाचा लगाते हैं, धोबी का तो महाराज उद्धार हो जाता है। सब लोग कपड़े पहनते हैं, अब कपड़े पहनते हैं तो भाई कंस के सेवादार जो हैं उनके कपड़े आते हैं धुलने के लिए धोबी के यहाँ। अब बड़े बड़े कपड़े सब झगले झगले से पहन के, भले कन्हैया कपड़े तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन क्या करूँ जे कपड़े पहनने पे लग रहे हैं कि अपन पूरों को पूरो महाराज शेरवानी धारण कर रखो ऊपर से लेके नीचे तक, ये सब इतना झगला कपड़ा है, कैसे पहन के चले। अब लोग चलते हैं ना तो आपस में ही महाराज लड़ लड़ करके पामन से गिर जाते। बोले कोई बात नहीं, दर्जी के पास चलते। दर्जी के पास लेकर के गए, कपड़े आधे आधे कटवा करके सबके नाप के कपड़े बने। बोले कन्हैया बात तो सब ठीक है, लेकिन कपड़े तो बन गए, अब थोड़ा सा क्या है ना कि कपड़े तो बन ही गए, माला और पहन लेते तो आनंद आ जाता। बोले चलो माली के पास चलते, लिवा करके गए माली के पास। अब माली भगवान का भक्त, अब जैसे ही देखा भगवान पधारे, महाराज बढ़िया बढ़िया माला बना करके सब भक्तों को धारण कराए, भगवान माली को कृतार्थ किए। जैसे ही आगे बढ़े तो सैरेंद्री कुब्जा, अब महाराज ये बढ़िया चंदन को घोट घाट करके, मलयागिर चंदन जो कि कंस के सेवा में वही रहती थी, चंदन की सेवा उसी की थी। अब चंदन घोट घाट करके लेकर के आगे बढ़ी, ठाकुर जी महाराज मिल गए। बोले सुंदरी, जैसे सुंदरी कहते वो त्रिपक्रा सैरेंद्री, ऐसे उल्टे देखती भैया हम कुरूपा, हमको सैरेंद्री बोले, इतना बड़ा अपमान। सैरेंद्री रुष्ट हो जाती, भगवान सैरेंद्री की ढोड़ी पकड़ करके एक झटका देते हैं महाराज, सैरेंद्री तो पूरी सुंदरी बन जाती है। सैरेंद्री भगवान को और भगवान के समस्त सखाओं को थापक हुआ चंदन लगाती है, और सैरेंद्री को भगवान कहते हैं कि चलो अभी नहीं, बाद में मैं तुम्हारे यहाँ जरूर आऊंगा। वो सैरेंद्री कोई और नहीं, पूर्व जन्म में जो सुपर्णखा आई थी ना भगवान के पास, भगवान को मांगने के लिए कि भाई आप मेरे से शादी कर लो। भगवान ने शादी बाजी तो करी ना, नाक कान और कटवा दी। पूतना भाग करके गई, बाद में जब युद्ध बुद्ध हो गया, रावण सब मर गए, लंका का राज्य छिन गया, विभीषण को प्राप्त हो गया, भाग करके गई महाराज पुष्कर, जाकर के बड़ी तपस्या करी ब्रह्मा जी की। ब्रह्मा जी ने प्रकट होकर के वरदान दिया। बोले क्या चाहती है? बोले मैं चाहती ये हूँ कि ये राम जी हमारे पति बन जाए। बोले अभी इस समय तो नहीं, अगली बार जरूर तुमको ये भी सुख प्राप्त होगा। वही सुपर्णखा ही सैरेंद्री के रूप में आती है महाराज। आगे भगवान जाते हैं, रणभूमि में प्रवेश करते हैं, वहां पर धनुष यज्ञ, धनुष को उठा करके तोड़ देते हैं। पूरी दिशाएं महाराज प्रकंपित हो जाती है, सब लोग कांप जाते हैं। कंस समझ जाता है कि ये और कोई नहीं, ये साक्षात मेरा काल ही यहाँ पर उपस्थित हुआ है। सल तोसल मुष्टिक आदि को सब लोग मिल करके दोनों भाई राक्षसों को मारते हैं, और मारते मारते महाराज एक छलांग लगाते हैं, कंस के सिंहासन पर पहुंच जाते हैं, उठा करके पटक देते हैं, और सिंहासन से ही भगवान कंस के छाती पर कूदते हैं, कंस के प्राण पखेरु उड़ जाते हैं। बोलिए असुर निकंदन भगवान की। और महाराज जैसे ही कंस की मृत्यु होती है, तुरंत भगवान जाते हैं, उग्रसेन जी को कारागृह से मुक्त करते हैं, उनको राज्याभिषिक्त करते हैं, अपने पूज्य पिता और माता देवकी और वसुदेव जी को कारागृह से मुक्त किए। और भगवान अब सांदीपनी मुनि के यहाँ 64 दिन रहे। 64 दिन में 64 कलाओं को, 64 विद्याओं को भगवान प्राप्त किए हैं। और फिर जब वहां से आने लगे, उनके माँ उनके बेटे को भगवान ला करके प्रदान किए हैं। अब भगवान मथुरा आए हैं। अब मालूम है ठाकुर जी मथुरा आए, आने के बाद ठाकुर जी बैठे रहते। जब से ठाकुर जी सांदीपनी मुनि के यहाँ से आए हैं लौट करके, तब से ठाकुर जी को ब्रज की बड़ी याद आती है, बहुत याद आती है ब्रज की। बैठे बैठे रुदन करते रहते ठाकुर जी। एक दिन क्या हुआ कि देवकी मैया ठाकुर जी की थाली में माखन को लोना डाल के दे दे, बोले लाला ये खाए ले। अब जैसे ही मक्खन के लोनों को देखी ना, ठाकुर जी देखे ना, देखते ही और द्रहात्र होकर के महाराज रोने लगे। बोले भैया आज के पीछे ये मक्खन का लोना तुम मुझे कभी मत पवाना। क्यों?
बोले कि मालूम है जब ये माखन तो मुझे पवाती हो ना, तो मुझे मेरी माँ जसोदा की याद आ जाती है। क्योंकि वो सुबह जब उठती थी तो उठने के बाद सबसे पहला काम यही करती थी कि मेरे लिए माखन निकाल करके रखती थी। और जब मैं माखन जब तक नहीं प्राप्त कर लेता था तब तक मैया मेरे पीछे 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 कनुआ कनुआ कह करके चिल्लाती रहती थी, माखन पवाती थी। और जब तक मैं माखन नहीं पाता था तब तक मैया उसी के पीछे पड़ी रहती थी। मैया तू ये माखन आज के बाद मेरे पास मत ले आना। इस मक्खन को देख करके मुझे ब्रज की याद आने लगती है, मुझे मेरी माँ जसोदा की याद आने लगती है। बहुत रुदन करते हैं ठाकुर जी। उद्धव से कहती है मैया कि उद्धव तू जरा जा करके समझाना लाला को, तो तू वाको मित्र है। और उद्धव मालूम है महाराज वृष्णी नाम प्रवरो मंत्री कृष्णस्य दैतः सखा। ये भगवान कृष्ण के दैत सखा है, वृष्णियों के मंत्री हैं उद्धव जी। दैत सखा मतलब लंगोटिया यार। उद्धव जी जाकर के भगवान कृष्ण के पास खड़े हो जाते हैं। भगवान कृष्ण से कहते हैं क्यों 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 आप रोते हो? आप उन ब्रजवासियों के लिए रोते हो? अरे आप क्यों व्यर्थ में रोते हो? आप ब्रह्म हो, आप कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो। उद्धव अपने तरीके से बहुत समझाते हैं, लेकिन बार बार भगवान उन ब्रज विधियों को याद कर करके रोते हैं। बार बार भगवान ब्रज की याद करते हैं। उद्धव से कहते हैं क्यों मोहि ब्रज बिसरत नाही, ऊढ़ो मोहि ब्रज बिसरत नाही। हंस सुता के सुंदर कलरव और कुंजन की छाही, ऊढ़ो मोहि ब्रज बिसरत नाही। बार बार भगवान उद्धव से कहते उद्धव मुझे ब्रज की बड़ी याद आती है, मुझे ब्रज भूलता नहीं है। वो वृंदावन की वो क्या पावन कगरी जहाँ हम लोग जा करके क्रीड़ा करते थे, मुझे ब्रज भूलता नहीं उद्धव। उद्धव कहते हैं कि मैं एक बार जाऊं क्या ब्रज? बोले उद्धव क्या तुम ब्रज जाना चाहोगे? बोले मैं जरूर जाऊंगा। बोले उद्धव एक बार तुम जाकर के ब्रजमंडल में मेरा संदेशा दे आओ ना। उद्धव कहते हैं कि मैं जरूर जाऊंगा, मैं जाकर के उन ब्रजांगनाओं को जाकर के मैं उपदेश करूंगा, आप मुझे एक बार जाने दो। भगवान से आज्ञा प्राप्त करके उद्धव महाराज रथ पर बैठते हैं। और मालूम है जब रथ पर बैठते हैं ना उद्धव, तो भगवान कहते हैं उद्धव ऐसे मत जाओ। बोले फिर? बोले मेरी काली कमली रख करके जाओ। काली कमली इसलिए रख करके जाओ उद्धव, जो ब्रज की गोपियां है ना, ये मेरे अतिरिक्त किसी दूसरे पुरुष से बात करना क्या उनको देखना भी पसंद नहीं करती हैं, इसलिए तुम मेरी काली कमली रख करके जाओ, कदाचित ये तुम्हारी तरफ देख ले। महाराज उद्धव रथ से निकलते हैं। उद्धव धीरे 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 आज वृंदावन की तरफ जाते हैं। और मालूम है इधर वृंदावन की क्या स्थिति है? वृंदावन में आज ये स्थिति है कि जब से श्री श्याम सुंदर वृंदावन को छोड़ करके गए हैं, तब से वृंदावन में महाराज कभी भी कोई व्यक्ति चैन से भोजन नहीं किया। गो माता भी रुदन करती रहती है, एक व्यक्ति चैन से नहीं है। वृंदावन में कोई किसी से बात नहीं करता। जब से ठाकुर जी वृंदावन को छोड़ करके मथुरा गए हैं, भगवान कृष्ण के छोटे छोटे सखा मधुमंगल तोष श्री रामा आदि जो छोटे छोटे बड़े बड़े गजब के सखा जो भगवान के साथ में खेलते कूदते रहते थे, जब से ठाकुर जी वृंदावन को छोड़ करके मथुरा गए, तब से उन लोगों का मन नहीं लगता, नित्य निरंतर रोते रहते। और जिस रास्ते से ठाकुर जी मथुरा गए, उसी रास्ते पर आकर के डेली बाट निहारते, क्योंकि ठाकुर जी कह के गए थे ना परसों आ जाऊंगा।
बोले परसों कही के घन श्याम गए, हम या वही गए ब्रज में परसों। परसों की बात जो हतरे सखी, ब्रज नारिन बीत गयो बरसों। परसों की कह करके गए श्याम सुंदर, अभी तक लौट करके नहीं आए। डेली आकर के सखा, नन्हे नन्हे सखा जो श्याम सुंदर के साथ खेलते थे, आकर के मार्ग में खड़े हैं और जोहत बाट गए दिन के तिक, जागत भई अखियां रतनारी। सोई बेको नहीं आवत नींद की, मद्यप की गति होत हमारी। माहुर ग्रास लगे परिहास पगे, दिल झूमी बजावत दे तारी। भावत न घर आंगन कुंज, दिसे बन पात दबागी गुजारी। छोटे छोटे सखा जब देखते कि दिन भर बैठे 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 सांझ हो गई, अभी तक श्री ठाकुर जी लौट करके नहीं आए, सीधे भाग करके जाते मैया जसोदा के पास, कहते माँ तेरो लाला बड़ो कठोर है, आज भी नहीं आयो। माँ रुदन करती रहती, आशा की किरण जगी। आज एक रथ महाराज दूर से ही दिखाई दे रहा है। ये वही रथ है जिसमें जब अक्रूर आए थे ना, तो उस रथ में जो ध्वजा लगी थी वही रथ की ध्वजा दिखाई पड़ रही है। ब्रजवासी जान गए कि और कोई नहीं, ये साक्षात मेरे प्रीतम मेरे कृष्ण मेरे सखा आ रहे हैं। सब ब्रजवासी महाराज छिप करके झाड़ियों से देख रहे हैं, और जैसे ही वो रथ आता दिखाई दिया, मालूम है सब ब्रजवासी बोले, जो छोटे छोटे सखा थे ठाकुर जी को देखते, उनके रथ को आते देख करके बोले कि मालूम है आज गोविंद आए रहो, आज हम जाएंगे, कूद पड़ेंगे उनके ऊपर। ये मधुमंगल सखा ठाकुर जी का बड़ा प्यारा सखा बोला, पता है आज तुम्हें अपनी कन्हैया से रूठ गए। बोले क्यों रे? अरे एक दिना के बाद लाला आया रहो और तू रूठ गए? बोले हाँ मैं तो बोलूंगी ना बातें। बोले क्यों नहीं बोलोगे? बोले कि वो खुद आवेगो, आके मुझको मनावेगो तो मैं जाके उससे बात करूंगा, न तो बात ना करूंगा। बोले अच्छा। धीरे 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 रथ समीप आ रहा है, और मालूम है सब सखा झाड़ियों में बैठे हैं, और जितने सखा हैं महाराज सब सखा उठ करके भागे रथ को आता देख करके। मधुमंगल से रहा नहीं गया, मधुमंगल बड़ी तीव्रता से भागा महाराज, उन सखाओं से भी आगे भागने लगा। सब सखा बोले चोरे मधुमंगल तू तो रूठ गया था ना श्याम सुंदर से। बोले कि अरे रूट बाद में जाऊंगा, इतने दिनों के बाद मेरे श्याम सुंदर आयरा लेक चल करके गले तो लगाए लो। भाग करके आता है, जैसे ही मधुमंगल रथ को घेर करके खड़ा होता है ना, रथ का पर्दा लगा होता है, तुरंत मधुमंगल कहता है एक बात कहूं, या में मेरो कन्हैया है ही ना ऐसे। बोले कैसे? बोले यदि कन्हैया हो तो रथ से कूद जातो, आए कि हम सब सखाओं के गले लग जातो, हमें कन्हैया ना रह सके। बोले कौन है? जैसे ही पर्दे को खींचा गया महाराज, जैसे ही पर्दे को खींचा गया उद्धव जी बैठे थे। बोले मैं उद्धव, मथुरा का महामंत्री, कृष्ण का दैत्य सखा, बृहस्पति का शिष्य उद्धव। जय श्री कृष्ण। क्या आप सब बता सकते हैं कि नंद महल यहां से कितना दूर है? नंद महल जाने का रास्ता कहां है? सब सखा बोले वाह रे कन्हैया, अरे एक दिन के बाद तुमको याद भी आई तो तू खुद नहीं आ सके।
मेरे गाजे एक अपनी सखा को भेज दियो। उद्धव से सब सखा बोले, उद्धव जहां दिन से कन्हैया ब्रजमंडल को छोड़ करके गए है ना, बादल से मैया के नंद भवन के महल का मार्ग इतना सुगम हो गया।